ढाका के मज़ाफ़ात में रहने वाला ये ख़ानदान एक अज़ाब से गुजर रहा है। अमीनुल इस्लाम ने एक बांग्लादेशी ट्रैवल ब्रोकर को बैरून मुल्क नौकरी हासिल करने के लिए तकरीबन 8,000 अमेरिकी डॉलर अदा किए। जब वो मुल्क छोड़कर गए तो उनकी अहलिया झुमा को ये चौंका देने वाली खबर मिली कि वो यूक्रेन में रूसी फौज के साथ लड़ रहे हैं। फिर कई हफ्तों तक उन्हें अपने शौहर की कोई इत्तला न मिली। मुझे या मेरे शौहर को अगर इल्म होता कि उन्हें जंग में झोंक दिया जाएगा तो हम कभी भी इस मकसद के लिए पैसे न देते। वो तो नौकरी की उम्मीद में गए थे। ब्रोकर्स ने हमसे झूठ बोला और मेरे शौहर को रूसी फौज को बेच दिया। कम से कम 7 बांग्लादेशी मर्दों या उनके खानदानों ने इल्जाम लगाया है कि ढाका की इस एजेंसी ने अपने क्लाइंट्स को बैरून मुल्क मुलाजमत दिलवाने का वादा किया, लेकिन बाद में उन्हें रूसी फौज में भर्ती करा दिया गया। अरमान मंडोल भी इस एजेंसी के एक कस्टमर थे। उनका कहना है कि ब्रोकर्स ने उन्हें रूस में क्लीनर की नौकरी दिलवाने का वादा किया था, मगर जब वो वहां पहुंचे तो रूसी हुकाम ने उन्हें फौज में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हमसे रूसी जबान में लिखी एक दस्तावेज पर दस्तखत करवाई। हमें समझ नहीं आई कि उसमें क्या लिखा था। दरअसल ये रूसी फौज में शामिल होने का मुआहदा था और हमने नासमझी में उस पर दस्तखत कर दिए। अरमान का कहना है कि उन्हें 2 हफ्ते की तरबियत के बाद यूक्रेन भेज दिया गया, जहां वो एक बारूदी सुरंग के धमाके में जख्मी हो गए। रूस के एक अस्पताल से DW से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश वापस जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। हम रूस में एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने मुल्क वापस जा सकूंगा। मैं अपने खानदान को देखना चाहता हूं। कई मुतासरीन के खानदानों ने इस सूरत हाल पर गम गुस्से का इजहार करते हुए ढाका में वाक़े इस एजेंसी के मालिकान फाबिया टी और अबवाल एच के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फाबिया को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये केस दारुल हुकूमत की एक अदालत में जेर समाअत है। मुतासरीन के अहल खाना अपने लापता अजीजों की खैरियत जानने के लिए वहां चक्कर लगाते रहते हैं। फाबिया और उनके वकील ने DW से बात करने से इनकार किया है। ताहम DW ने इस कंपनी के शरीक मालिक अब्वाल से वीडियो लिंक के जरिए बात की। बांग्लादेश से बाहर किसी नामालूम मकाम पर मौजूद अब्वाल ने बताया कि उनका इरादा अपने क्लाइंट्स को फौज में शामिल कराने का नहीं था। हमने उन्हें क्लीनर की नौकरी के वीजे के साथ भेजा था और उनकी तनख्वाह तकरीबन 1,000 अमेरिकी डॉलर माहाना मुकर्रर हुई, लेकिन उन्होंने रूस जाकर एक और मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जिसमें उन्हें 16,000 अमेरिकी डॉलर माहाना की पेशकश की गई थी। उन्होंने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। हम कुछ नहीं जानते कि वहाँ क्या हुआ। हमें ये सब बाद में उस वक्त मालूम हुआ जब वो मुकम्मल तौर पर फंस चुके थे। अब्वाल का कहना है कि वो पुलिस से छुप नहीं रहे और तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। मैंने ना तो कोई जुर्म किया है और ना ही किसी गलत काम में मुलव्विस हुआ हूँ। मैं खुद को कानून के सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ। मैं बांग्लादेशी कानून के मुताबिक मुकदमे का सामना करूंगा। बांग्लादेशी हुकूमत का कहना है कि वो रूस में फंसे बांग्लादेशियों की वापसी के लिए मुज़ाकरात कर रही है। वज़ारत ख़ारिजा के एक तर्जुमान ने कहा कि ये वाज़े तौर पर चालबाजी का मामला है। लोग अपनी मर्जी से यूक्रेन की जंग लड़ने नहीं जा रहे। ये कहा जा सकता है कि वो ट्रैवल ब्रोकर्स के दबाव का शिकार हो रहे हैं। या तो उन्हें पुरकशिश नौकरियों की लालच दी जाती है या एक बार बैरून मुल्क पहुंचने के बाद उन्हें पैसे की ऑफर देकर जंग में धकेल दिया जाता है। ये लोग गैर कानूनी तौर पर वहां जाते हैं। हम इस हवाले से क्रैक डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये एक मुश्किल काम है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की मदद के बावजूद भी हम गैर कानूनी महाजरत पर काबू पाने में नाकाम हो रहे हैं। बांग्लादेश में ये अपनी नौइयत का वाहिद मामला नहीं है। पुलिस का कहना है कि 67 अफराद ऐसे हैं जो बांग्लादेशियों को पुरकशिश नौकरियों के वादे पर रूस समेत दीगर ममालिक स्मगल करने में मुलव्विस हो सकते हैं। हम इंसानों की स्मगलिंग में मुलव्विस पूरे ग्रोह को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कुछ नेटवर्क बांग्लादेश में ही मौजूद हैं। लोगों को रूस ले जाने वाला ये रूट नया है। हम इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं और उसका खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। Take it seriously and we try to stop this thing. हफ्तों की बेयकीनी के बाद झुमा को आखिरकार अपने शौहर की तरफ से एक पैगाम मिला कि वो जिंदा हैं, लेकिन वो जानती हैं कि उनके शौहर की वतन वापसी आसान नहीं होगी। अभी ये भी वाज़ेह नहीं है कि आया रूस इन्हें वापस जाने की इजाजत देगा। दूसरी तरफ बेयकीनी का शिकार अमीन अपने प्यारों से मिलने के लिए बेकरार हैं।
हैं।